हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th की मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 11 है क्षेत्रफल और घेरा। पेज नंबर 149 पे है। इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी बेल्ट सबसे लंबी। एक मोटा कागज़ का टुकड़ा लो जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर हो। तुम एक पुराना पोस्ट कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि इसका क्षेत्रफल कितना है और इसका परिमाप क्या है। तो यहाँ पे हम इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर पोस्ट कार्ड की जो लंबाई है 14 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है 9 सेंटीमीटर। तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, हम ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेंगे। और 14 गुणे 9 जब हम करेंगे तो 126 वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा पोस्ट कार्ड का। और फिर पोस्ट कार्ड का परिमाप क्या होगा, 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई। अब यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले का क्या मतलब है कि यहाँ पे देखिए सामने सामने की जो भुजा है वो सेम है, तो 2 लंबाई हो गई और इस सामने की 2 चौड़ाई हो गई। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई हमारा 14 है, चौड़ाई 9 है, 2 से गुणा कर देंगे दोनों को। तो 14 दूनी 28 धन 9 दूनी 18, इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 46 सेंटीमीटर पोस्ट कार्ड का परिमाप आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, अब इसमें से एक जैसे माप वाली पट्टियाँ काटो। तो जो पोस्ट कार्ड है उसमें हमें बराबर माप वाली पट्टियाँ कट करनी है, ओके, बेल्ट बनाने के लिए। तो जो हमारे पास पोस्ट कार्ड है उसे हमें क्या करना है, बराबर भाग में पट्टियों को काट लेना है। तो 9 जो चौड़ाई थी वो पोस्ट कार्ड की 9 थी, तो इसको जब हम बराबर भाग में काटेंगे तो 3 पट्टियाँ निकल के आ जाएगी 3-3 सेंटीमीटर की, ठीक है। और एक और तरीके से आप कट कर सकते हो, जो 9 चौड़ाई है उसको 1-1 सेंटीमीटर में भी आप काट सकते हो, तो आपको 9 पट्टियाँ मिल जाएंगी। लेकिन जो लंबाई है वो सब में सेम रहेगी, 14 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से पट्टियों को काट करके क्या करना है, जो आखिरी छोर है पट्टियों की उसको सेलो टेप से स्टिक कर लेना है। हम नेक्स्ट पेज पे हैं। टेप का प्रयोग करते हुए इन पट्टियों को जोड़कर बेल्ट बनाओ। ओके, हमने बेल्ट बना ली है जोड़ के। नेक्स्ट हम देखिए, तुम्हारी बेल्ट कितनी लंबी है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो बेल्ट है वो कितनी लंबी है। तो ये जो 3 स्ट्रिप हमारी निकली है 3-3 सेंटीमीटर जिसकी चौड़ाई है और लंबाई 14 सेंटीमीटर, इसको इसके किनारे से जब हम स्टिक कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, जब आप जोड़ोगे तो आपकी टोटल लंबाई हो जाएगी 42 सेंटीमीटर, ओके। और लेकिन जो चौड़ाई है वो 3 ही रहेगी, ठीक है, सब में इस तरीके जुड़ जाने के बाद। तो अब नेक्स्ट सवाल क्या पूछा जा रहा था कि इस जो बेल्ट का परिमाप कितना है। तो बेल्ट का परिमाप हम निकालेंगे। आपको यहाँ पे समझ में आ गया है, जो लंबाई है वो जो लंबाई है वो 42 सेंटीमीटर हो गई और जो चौड़ाई है वो 3 सेंटीमीटर। तो हम परिमाप ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आपके बेल्ट का जो परिमाप है यहाँ पे हमने लिख लिया है, 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल जो लंबाई कितनी है हमारी 42 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लंबाई 42 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो 2 गुणे 42 धन 2 गुणे 3, ओके। तो 42 गुणे 2 हो जाएगा तो 84 आ जाएगा, 2 गुणे 3 हो जाएगा 6, इन दोनों को जोड़ देंगे 90 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा में सबसे लंबी बेल्ट किसकी है। आंसर होगा कि जिस बच्चे ने भी उस पोस्ट कार्ड में पतली पतली स्ट्रिप कट की होगी, पतली पतली पट्टियाँ कट की होगी, और जब उस पट्टियों को जब वो जोड़ेगा तो सबसे लंबी बेल्ट उसी बच्चे की होगी, ओके। तो यहाँ पे क्या आपको समझ में आया होगा कि जो पोस्ट कार्ड है उस पोस्ट कार्ड की जो चौड़ाई थी 9 सेंटीमीटर थी। तो जिसने भी पतली पतली पट्टियाँ काटी होगी और काट के जोड़ने के बाद सबसे लंबी बेल्ट उसी बच्चे की होगी। नेक्स्ट है चर्चा करो। पहला क्वेश्चन देखिए, तुम्हारे कुछ दोस्तों की बेल्ट दूसरों से लंबी क्यों बनी है। क्योंकि उन्होंने पोस्ट कार्ड की जो चौड़ाई थी वो 9 सेंटीमीटर थी, उन्होंने जो पट्टियों की जो चौड़ाई है वो कम ली होगी, इसके लिए उनकी जो बेल्ट है वो लंबी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या तुम्हारी बेल्ट का कुल क्षेत्रफल पोस्ट कार्ड के क्षेत्रफल के बराबर है, क्यों। तो इसका आंसर देख लेते हैं।
आप आंसर देखोगे, बेल्ट का क्षेत्रफल देखिए, हमने बेल्ट की जो लंबाई कितनी थी हमारी टोटल 42 सेंटीमीटर, ओके, और चौड़ाई 3 थी। तो 42 गुणे जब 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 126 वर्ग सेंटीमीटर हमारा बेल्ट का क्षेत्रफल आ जाएगा। और पोस्ट कार्ड का क्षेत्रफल हमने पहले ही निकाल लिया था, जो लंबाई थी पोस्ट कार्ड की वो 14 थी, चौड़ाई 9 थी, तो 14 गुणे 9 126 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए बेल्ट का क्षेत्रफल और पोस्ट कार्ड का क्षेत्रफल एक बराबर आया है। अब आपसे पूछा गया है कि बराबर क्यों है। देखिए जो पोस्ट कार्ड का जो क्षेत्रफल था और उसके बाद जो बेल्ट बना, तो देखिए क्षेत्रफल तो उतना ही था, भले से उसका आकार बदल गया लेकिन जो एरिया था, जो क्षेत्रफल था वो सेम था। इसकी वजह से क्या हुआ, बेल्ट का क्षेत्रफल और पोस्ट कार्ड का क्षेत्रफल एक बराबर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, अगली बार ज़्यादा लंबी बेल्ट बनाने के लिए तुम क्या करोगे। सिंपल है, पोस्ट कार्ड की जो चौड़ाई 9 सेंटीमीटर थी, हमने इस बार कितने 3 बराबर भागों में कट किया था, ठीक है, तो 3 हमें स्ट्रिप मिली थी। तो अब हम क्या करेंगे, ज़्यादा लंबी बेल्ट बनानी है तो हम 1-1 सेंटीमीटर का जो पट्टी है कट कर लेंगे, जिससे क्या हो जाएगी, हमारी जो बेल्ट है वो लंबी बन जाएगी। देखिए बच्चा क्या कह रहा है, ये बेल्ट हाथी के लिए, यानी इसकी बेल्ट इतनी लंबी बन गई है कि अब ये जो बेल्ट है वो हाथी यूज़ करेगी। आई होप बच्चों आपको ये जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। आगे के वीडियोस में आगे के पेजेस कंटिन्यू करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय।